बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरा अज़ीज़ अस्सलामु अलैकुम। ज़िंदगी में इंसान पे मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात पेश आते हैं और जिससे बहुत मुतासर होता है। आज मुझे एक बहुत बड़े वली जिसको कहते थे उसके दरगाह पे जाना हुआ। बहुत रश था और जब करीब गया तो वो लोग अपने मन्नतें वो वली साहब से मांग रहे थे कि यार फलाना साहब मेरा वो फलाना काम करो, फलाना बीमारी दूर करो, मेरा काम मुकदमा है उसको मुझे जितवा दो, मेरा बेरोज़गार दे दो, तंगी है। ऐसी ऐसे ऐसे वो बोल रहे थे। वो हर एक जो है वो रो भी रहे थे, कुछ अपने वो इजहार कर रहे थे जो उनकी ख्वाहिशात थी। बहरहाल मैंने देखा कि वो अपने मन्नतें जो है, अपनी ज़रूरतें जो है, अपनी ख्वाहिशात वो वलीउल्लाह के सामने पेश कर रहे थे। जब मैं बाहर निकला वो देख लिया तो बाहर निकला तो वहाँ उनका जो है लंगर खाना था, लंगर खाने के साथ एक और कमरा था। वहाँ दुनिया जहान के मलंग बैठे थे जो कि पत्थर के माले पहने हुए थे और रंग बिरंगी किस्म के उनकी टोपी और वो सबर लिबास था। हाथों में अजीब किस्म की उसकी एक लकड़ी होती थी, उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े बांधे हुए होते हैं और उनके यहाँ भी लोग जमा थे। तो मैंने किसी से पूछा ये क्या माजरा है। और वहाँ जो है चर्च का मैदान गर्म था। तो मैंने कहा क्या माजरा, क्या? उन्होंने कहा कि ये पहुँचे हुए हैं। तो कुछ लोग उनको पैसे भी दे रहे थे। तो बस वो मेरे साथ एक साथी भी गया था। मैंने उसको ऐसे कहा कि देखो हम अजीब लोग हैं, जिससे मांगना चाहिए वो अल्लाह है और मांगने की जगह हर जगह है जब इंसान को तकलीफ़ हो जाती है। मगर ज़्यादा जो है सही जगह जो सबसे पाक साफ़ है वो मस्जिद है, सजदे की जगह है मस्जिद, सजदे की जगह। औरतों के लिए अपने घर में जो सजदा की जगह है वो मस्जिद है। तो वहाँ अल्लाह से मांगा जाता है और अल्लाह से कौन है अल्लाह से ज़्यादा देने वाला। तो और फिर ये जो बार मलंग बैठे हुए हैं, कोई बीवी से भागा है, बच्चों से भागा है, मजदूरी से भागा है, गुर्बत से भागा है और यहाँ उसने पनाह ली है और चर्च मुफ्त मिलता है और बस वो दम लगाओ दम और ये चीज़ें होती हैं। और ये जो है ये लोगों से मांगते हैं, लोगों के पैसों के लिए बैठे हैं, लंगर खाते हैं, लोग लेके आते हैं। तो वो जो वली है तो उनका तो हमें पता नहीं कि वाकई वली, क्योंकि वो 200-300 साल पहले गुजरे हैं। अब लोगों ने झंडे लगाए हैं और मज़ार बनाए हैं और सब कुछ किया है, शायद उनको पता हो, मगर चूँकि हमने देखा नहीं तो हम नहीं कह सकते कि वो वली थे, अल्लाह के वली, यानी दोस्त थे कि नहीं, अल्लाह जानता है। मगर आजकल जो है मैं सबसे बड़े वली जो है मैं उसको कहता हूँ जो अभी ज़िंदा वली हैं, वो है डेली का मजदूर, दिहाड़ी मार, जिसको हम दिहाड़ी मार कहते। पक्की मजदूरी नहीं होती। हम जब सुबह नमाज पढ़ के मस्जिद से निकलते थोड़ा बाहर एक आधे तो फरलांग 2 फरलांग के लिए जाते हैं बाहर रोड पे, रोड करीब है जीटी रोड, तो उस पर हम देखते हैं कि मोटरसाइकिलों पे वैसे गाड़ियों में बहुत सवेरे सवेरे लोग मजदूरी के लिए जाते हैं। ये है अल्लाह के वली और सही वली। ये आधी मजदूरी अगर 1000 रुपये कमाते हैं तो 500 रुपये जो दे इसको ये टैक्स में देते हैं, मुख्तलिफ़ शक्लों में जो वो चीज़ें ख़रीदते हैं, किराया देते हैं, उसमें टैक्स है और ये टैक्स में पैसे आधे पैसे उनके टैक्स में चले जाते हैं। और ये मुल्क के बड़े बड़े लोग सरमाएदार जो है इनको पालते हैं और हमारे डिफेंस फोर्स को ये पालते हैं और फिर हमारे जो अदलिया है ऊपर जो फैसले करते, जो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ फैसले ही करते,
وہ بھی متنازعہ، ان کو پالتے ہیں۔ ہمارے جو ہے صوبائی اسمبلیوں کو پالتے ہیں، سینیٹ کو پالتے ہیں، جو بالکل سفید آدھی، یہ ساری چیزیں سفید آتی ہیں۔ اور پھر الیکشن کمیشن کو پالتے ہیں، جو بڑے بڑے عہدے میں بیٹھے ہیں اور عجیب عجیب قسم کے فیصلے کرتے، جو بچہ بس سمجھتا ہے کہ یہ اس کے فیصلے جو ہے کس طرف جاتے ہیں۔ تو یہ ولی ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں اور ملک کے یہ کرتا درتا کو بھی کھلاتے ہیں، اس کی ولایت میں کوئی شک نہیں۔ یہاں ان کی زندگی بہت، ان کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا، نہ ان کی صحت کے بارے میں کوئی سوچتا ہے، نہ ان کے لیے پینشن ہے، نہ ان کے لیے کوئی بیمہ انشورنس ہے۔ بس یہ دن میں صبح جاتے ہیں، رات شام کو آتے ہیں، تکے ہارے، پتلے سکڑے، کیونکہ جو مہینے میں بھی ایک دن یہ گوشت انہیں افورڈ نہیں کر سکتے کہ کہاں سے کھایا جائے، لایا جائے۔ شادی بیاہ اگر ہوگا تو ان کے جو شادی بیاہ بھی رشتہ داروں کے ہوتے، وہ بھی غریب ہوتے، غربا ہوتے ہیں، ان میں بھی ایسے گوشت وغیرہ کا چکر نہیں ہوتا، تو پروٹین تو ان کو ملتا نہیں، کام بہت مشقت والا کرتے ہیں۔ تو ان سے بڑھ چڑھ کے ولی کون ہو سکتا ہے؟ یہ جو پہاڑوں میں آپ لوگ دیکھتے ہیں بڑے بڑے یہ مزار بنے ہوئے ہیں، یہ لوگوں سے، معاشرے سے باغے ہوئے لوگ تھے، اور معاشرے سے باغے ہوئے لوگ معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ اگر یہ معاشرے میں رہ کر ان کے درد دکھ میں شامل ہو جائے، ان کے ساتھ مدد کی جائے، تو اگر یہ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر کے دور جا کے پہاڑوں میں رہے اور اکیلے رہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ اللہ نے یہ ترتیب نہیں سکھایا، جیسے اللہ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت یعنی سب کو چھوڑ چھاڑ کے پہاڑوں میں بیٹھنا، یہ اسلام میں نہیں۔ اسلام میں معاشرہ ہے، معاشرے کی خدمت کرنا ہے، اس میں رہنا ہے، اور ایک دوسرے کی غم درد میں شریک ہونا ہے، خوشی میں شریک ہونا ہے، اور یہی جو ہے ولایت کی نشانی ہے۔ تو یہ میں وہ ساتھی سے بات کر رہا تھا، اس نے بھی ایسے ہی کہا۔ تو انہوں نے کہا اگر ان مالوں میں، یہ پتھروں والا مالے جو پہنتے ہیں، بہت انگوٹھے ہاتھوں، دونوں ہاتھوں میں بڑے بڑے انگوٹھے ہوتے، نماز کی کوئی نہیں، اور چرس پینے میں ملاؤ، یہ ولایت ہوتا تو یہ جتنے بھی ملنگے بہت مالدار ہوتے، گاڑیوں والے ہوتے، کچھ بھی نہیں، بلکہ اللہ معاف کرے، یہ ایک شرک خفی ہے جو ان کو پتہ نہیں۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے اور ہدایت ہمیں نصیب کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔